एक गांव जहां जाने के लिए आपको 20 रुपए का टिकट खरीदना पड़ता है, यानी कि वहां जाने के लिए आपको एंट्री चार्ज लगता है। अब आखिर ऐसा क्यों है, तो हम आपको बता दें कि ये गांव ही इतना अद्भुत है जहां जब आप जाएंगे तो आपको ये गांव प्रकृति के नजदीक लेकर जाएगा। इस गांव में चिड़ियाघर है, किताबों का बगीचा है और यहाँ मुर्गा और मछली पालन का तरीका है वो भी बिल्कुल अलग है। यानी कि आधुनिक तकनीक से नीचे तालाब में मछली और ऊपर मुर्गा पालन की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा गांव में हर दिन सैकड़ों लोगों के लिए फ्री खाने की व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ इस गांव में सेना की तैयारी करने वाले छात्र बहुत ज्यादा हैं, इस वजह से यहाँ पर ओपन जिम भी खोला गया है। इस गांव की सबसे बेहतरीन बात यह है कि जब आप तालाब के किनारे बैठकर कुल्हड़ चाय का आनंद भी ले सकते हैं और साथ ही साथ घुड़सवारी और बोटिंग भी कर सकते हैं और यहाँ आपको बिल्कुल देसी खाना मिलेगा। अब आपको बता दें कि इस बेहतरीन गांव को सिद्धार्थ राय ने बसाया है, जो कि एमबीए की पढ़ाई करने के बाद नौकरी करने लगे और एक दिन जब अपने गांव आए तो उन्होंने अपने गांव की तस्वीर ही बदल दी। अब नमस्कार, मैं नेहा चौधरी, कैमरा पर्सन पीयूष के साथ, और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। मैं माँ भवानी टाइल्स दुकान से दूसरी बार 1.5 लाख का टाइल्स लेके जा रहा हूँ। माँ भवानी बहुत अच्छा काम कर रही है और यदि आपको अपना घर बेहतर तरीके से बनाना है तो आप भी आकर के यहाँ से टाइल्स लेकर के जाएं। उत्तर प्रदेश में गाजीपुर खुरपी विलेज आजकल खूब चर्चा का विषय बना हुआ है। अपनी सुंदरता के अलावा इसकी मॉडल पर भी खूब बातें होती है। देसी मुर्गी पालन पैच, यहाँ पर देसी मुर्गी पालन किया जाता है और उससे जो अंडे आते हैं उसे बाजार में बेचा जाता है और इस तरह के लिए अलग से इस गांव में 4 से 5 लोग लगे रहते हैं। और इसके अलावा इस गांव में 50 से ज़्यादा दूसरे मवेशी भी हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर मीथेन गैस निकालकर गोबर को केंचुओं के हवाले कर दिया जाता है ताकि वो उसे खाकर जैविक खाद में बदल दें और इसके बाद इस खाद को लोग अपने खेतों में डालते हैं और साथ ही साथ बाहर के किसानों को भी खाद बेचा जा रहा है। अगर हम मवेशियों की बात करें तो इस गांव में गाय, बकरी, मछली, मुर्गा, बत्तख, केचुआ, खरगोश और शुतुरमुर्ग जैसे ना जाने कितने मवेशियों का यहाँ पर पालन होता है। दूर दूर से लोग बस इस गांव को देखने के लिए आते हैं और यहाँ पर शुतुरमुर्ग के साथ सेल्फी भी खिंचवाते हैं। इस गांव में जितने भी लोग हैं सभी गांव में ही स्वरोजगार करते हैं और खुद पर ही निर्भर हैं, यानी कि इस गांव के लोग बाहर जाकर किसी दूसरे राज्य में नौकरी नहीं करते बल्कि अपने गांव में रहकर स्वरोजगार करते हैं। इस गांव को बसाने वाले सिद्धार्थ राय से जब बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि एमबीए करने के बाद मैं बेंगलुरु में रह रहा था और वहाँ एक अच्छे पैकेज पर नौकरी भी कर रहा था, लेकिन 2014 में मैं लोकसभा चुनाव को लेकर अपने गाँव आया और उस वक्त मेरे दिमाग में गाँव को एक नया मॉडल देने का ख्याल आया। इसके बाद मैं रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा के साथ जुड़ा और उनके साथ काम करने लगा। उनका निजी सचिव भी रहा हूँ। सबसे पहले इस गांव को बसाने के लिए मैंने अपने दोस्त अभिषेक के साथ 1.5 एकड़ जमीन में गाय पालन शुरू किया और उसके बाद दूध का कारोबार करने लगा। धीरे धीरे करके अगल बगल के गांव वालों को भी गाय भैंस के लिए आर्थिक मदद करने लगा और उनसे भी दूध खरीदना शुरू कर दिया। गायों को खिलाए जाने वाला अनाज गोबर में निकलता था, जिसे देखकर मेरे दिमाग में मुर्गी पालन का ख्याल आया और उसके बाद एक ही तालाब में मछली पालन किया और उसके ऊपर मुर्गी पालन का काम भी शुरू कर दिया गया। खुरपी गांव में प्रभु नाम की एक रसोई भी है जहां हर दिन 100 से 150 लोगों का खाना बनता है। ये खाना उन गरीबों के लिए है जिनकी किस्मत में एक समय का भी खाना नसीब नहीं हो पाता। सिद्धार्थ बताते हैं कि जब मैं गांव आया था तो मैंने देखा कि गांव के लोगों को खाने की बहुत दिक्कत होती थी। उसे ध्यान में रखकर मैंने प्रभु की रसोई की शुरुआत की और अब यहाँ हर दिन गाँव के लोगों के लिए खाने की व्यवस्था की जाती है जो गांव के लोगों के ही दिए दान के पैसे से बनता है। सिद्धार्थ इसके लिए हर साल कई राज्य का दौरा भी करते हैं और दान में मिले अनाज को प्रभु की रसोई में सौंप देते हैं, जिसके बाद उसी पैसे से गरीबों का खाना खिलाया जाता है। सिद्धार्थ बताते हैं कि पूरा देश जानता है कि गाजीपुर देश सेवा में कितना बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता है, लेकिन जहां मैं रहता हूं उस क्षेत्र में युवाओं के लिए कुछ सुविधा ही नहीं है। इसी को ध्यान में रखकर हमने एक ऐसे जिम की शुरुआत की है जहां सुबह शाम युवा आकर कसरत कर सकते हैं। इसके अलावा सेना की तैयारी में जुड़े युवा को रसोई में खाना भी मिलता है। लड़कियों के लिए सिलाई मशीन और कंप्यूटर सेंटर भी खोला गया है जहां लड़कियां खुद सीखकर बाकी सभी लड़कियों को सिखाती है। और इसके अलावा किताबों का बगीचा भी है जहां कोई भी अपने मतलब की किताब पढ़ सकते हैं और इसे पढ़कर किताबें वहां लौटानी होती है।
बाकी उत्तर प्रदेश का ये एक बेहतरीन गांव है जो स्वरोजगार का प्रतीक बना हुआ है और इस वजह से इस गांव की चर्चा पूरे देश में हो रही है। बाकी आप इस गांव के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आगे की खबरों के लिए जनता जंक्शन देखते रहिए। धन्यवाद।